मीठे बच्चे तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब एक ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं। चाहो तो सोच सकते हो कि सतयुग है, चाहो तो समझ सकते हो कि परम धाम है, क्योंकि दोनों ही जगह कोई वस्तु प्राप्त नहीं। परम धाम में इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ रथ नहीं है। यहाँ इसलिए ज़रूरत, सतयुग में इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ खजाने भरपूर हैं। अच्छा, सतयुग में भी क्यों मिल रहा है? क्योंकि स्थिति भरपूर है। यहाँ भी कमी क्यों है? क्योंकि स्थिति में कमी है। प्रश्न है, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से वैराग्य रहता है? उत्तर है, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ। किसके लिए? हमारे लिए। ये विशेष बात है, सबके लिए हुआ हो न हुआ हो, हमारे लिए कलयुग पूरा हुआ। और इसको स्वीकार करने के लिए चाहिए निश्चय कि हमारे लिए कलयुग पूरा हुआ है। मेरे लिए एक्यूरेट है, मेरे लिए कलयुग पूरा हुआ। और जितना मेरे लिए कलयुग पूरा हुआ है उतना ही मेरे लिए संगम युग शुरू हुआ है। जितना अभी भी कलयुग है उतना अभी मेरे लिए संगम युग है ही नहीं। नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, यह एक ही राजयोग, यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, मनुआ अर्थात आत्मा, हे आत्मा धीरज धरो। आत्माओं से बात करते हैं, इस शरीर का मालिक आत्मा है। अच्छा, आज की मुरली में जब गीत लिखा हुआ देखा तो याद आया, कल गीत के लिए बाबा क्या कह रहे थे? गीत की कोई आवश्यकता नहीं। ये वंडरफुल है संगम युग का कि एक दिन बाबा जिस चीज की मना करेगा, अगले दिन वो चीज वो स्वयं कर रहे होंगे। कारण बच्चे बदल जाते हैं। आत्मा कहती है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ कि अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुखधाम रौरव नर्क में हो। सिर्फ तुम नहीं हो, परंतु सारी दुनिया रौरव नर्क में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो, रौरव नर्क से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। सतयुग त्रेता द्वापर सबके लिए पास हो गया, कलयुग तुम्हारे लिए या कहें मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए पास हो गया।
अगर विकार से न्यारी स्थिति मुझे नेचुरल लगती है, उस दिन भी कहा था कि क्रोध मुझे बाबा ने मना किया है इसलिए बुरा लगता है या खुद से बुरा लगता है। अगर खुद से ही बुरा लगता है तुम्हारे लिए यह, अच्छा देखो ये भी बात समझना, एक है क्रोध बुरा लगना, दूसरा है क्रोध मेरा है ही नहीं, दोनों में अंतर है। क्योंकि नफरत तो हमें उस चीज से भी हो जाती है जिससे हमें प्यार होता है, लेकिन न्यारापन ना नफरत है ना प्यार है। न्यारापन है कि मेरी वो चीज है ही नहीं, न्यारापन बहुत अलग चीज है। तो क्रोध आत्मा का संस्कार है ही नहीं। तुम्हारे लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर तो यह शरीर भी छोड़ेगी। अब कई बार ना ऐसे होता है कि मानो बहुत अच्छी स्थिति चल रही है एक ब्राह्मण की, और माया का गिराने का ये बहुत अच्छा एक कहेंगे पैंतरा है, बहुत लंबे टाइम तक स्थिति अच्छी चल रही है, और फिर एक छोटी सी विकर्म करा देना उससे, जैसे मानो क्रोध ही आ जाए, और फिर उसके बाद जो अंदर से ग्लानि आती है कि हाय मैंने तो, वो अंदर से कितना काटता रहता है, दिल खाना जिसको बाबा कई बार कहते हैं, दिल खाती रहती है। लेकिन उस समय भी ये बात याद रहे कि मानो ये असली चेहरा है शरीर का, इसके ऊपर मैंने मुखौटा लगा के रखा, और वो मुखौटा मानो 100 साल से मैंने मुखौटा लगा के रखा है, तो भी वो असलियत तो नहीं है ना। असलियत तो मुखौटे के पीछे ही है ना। चलो 100 साल बाद भी कोई आके मुझे बताए कि ये जो चेहरा है ये तुम्हारा नहीं है, कोई ऐसे करके हटा दे, तो फिर हम क्या करेंगे? वो उठा के दोबारा लगाएंगे। अरे जब पता चल गया, किसी ने निकाल के दिखा दिया कि अरे तुम अलग और ये मुखौटा अलग, तो 1 सेकंड में निश्चय होना चाहिए कि मैं अलग और ये जो विकारी संस्कार थे ये बिल्कुल अलग थे ही नहीं मेरे, ये तो बस चुपके हुए थे, ये तो मेरे थे ही नहीं। अब इसमें ये नहीं अरे हमारे तो इतने पुराने संस्कार, बाबा क्या बोलते हैं, क्या बहाने हम लगाते हैं, इतने पुराने संस्कार हैं बाबा, इतनी सहज कैसे चले जाएंगे? अरे वो चीज़ पराई है, कोई मेरा अंग होती तो ऑपरेशन करना पड़ता, वो चीज़ है ही अलग, बस चिपकी हुई है, छुटा के और रख दी बस। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए, वहां सब कुछ नया होता है। बाप कहते हैं बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। अभी जब ये पढ़ रहे थे कि वहां सब कुछ नया होता है, तो पीछे से आवाज आ रही थी कि नया सब कुछ होता है पर सब कुछ नया बनाने वाला नहीं होता। सब कुछ नया होता है पर नया बनाने वाला कारीगर गायब होता है, जादूगर गायब होता है। तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। नारायण शब्द कहते ही सामने चेहरा किसका? ब्रह्मा। सुखधाम में इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी। बुद्धि ही ऐसे सेट कर लो, लक्ष्मी नारायण सुना, मम्मा बाबा याद आया, बाबा कहे स्वर्ग, तुमको दिखे मधुबन, बुद्धि ही ऐसी सेट हो जाए। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का, यह सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए हो, परंतु वह है ही भक्ति मार्ग, उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे, ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो, ज्ञान मार्ग है ही सत्य का मार्ग। भक्ति में फिर भी क्या होता है कि अगर किसी की आस्था नहीं भी है तो भी अरे प्रसाद तो ले ही लो, नेगा देर तो बैठ ही लो। ज्ञान मार्ग की बात यह है कि युक्ति से तो बाबा यहाँ भी चलने को कहता है, लेकिन हमें देखना है कि युक्ति उस पर लगाएं जिसमें थोड़ी बहुत मार्जिन दिखे, जिसको साथ बाबा कहते हैं नव्स। एक तरफ है प्यार से चलना है, सबको चलाना है, परिवार है, दूसरी तरफ ये भी है कि नव्स देख कर ज्ञान देना है। तो जिस पर युक्तियां काम करें उसके लिए युक्तियां लगाएं, जिस पर युक्तियों का दिख रहा हो कि वो आत्मा सीधे रिजेक्ट कर रही है ज्ञान को, उसको छोड़ दो।
ये याद रहे कि युक्तियां वहीं तक लगाना जहां तक ज्ञान की डिसरिगार्ड ना हो, ज्ञान का असली रूप रंग ना बदल जाए। जहां ज्ञान का रूप बदलना पड़ जाए किसी के लिए कि अरे विनाश नहीं होगा, अरे पवित्रता तो उतनी कोई जरूरी है नहीं, ऐसे ही चल, आप नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, धीरे धीरे शुरू करना, लेकिन पवित्रता है फर्स्ट। हाँ, शुरू में नहीं बताना है ठीक है, लेकिन 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर बता दो। आज कई आत्माएं विनाश के मामले में आलसी अलबेली क्यों हो गई? बताया ही नहीं गया स्पष्ट करके। बहनें जानती हैं, भाई भी जानते हैं, मधुबन में नई पार्टी आती हैं, अमृत वेले का उन्हें मालूम ही नहीं है, प्रैक्टिकल अनुभव ही है, आप सबने अनुभव सुना रखे हैं उनको कि वो सो रहे होते हैं, उनको जगाओ, ये अच्छा सुबह करना होता है ये। गोपाल भाई, हम तो ये कहते हैं परिवर्तन है, वो पुरानी से नहीं बनी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बताया ही नहीं गया, क्योंकि मालूम है कि कमजोर है, दुखती है, जाती है, जिनको पता ही नहीं है। तो परंतु वह है ही भक्ति मार्ग, उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। तो सत्य मार्ग का मतलब ही क्या निकला? कुछ भी हो जाए, युक्ति हो, शक्ति हो, लेकिन सत्य बताना है। चाहे थोड़ा आगे बता लो, थोड़ा पीछे, लेकिन सच्चाई बतानी जरूर है। जहां सच्चाई गायब हो जाए तो वहां तो फिर ज्ञान मार्ग सच। बाप कहते हैं मैं हूँ सच, तो मैं सच सुनाने आया हूँ, कोई हमने ना सुनाया। सत्यम शिवम सुंदरम। तो तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो। अभी तुम जानते हो सत्य बाप से यह ज्ञान पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। एक संकल्प आया पुरानी दुनिया का, और उस संकल्प के साथ हमारी फीलिंग ये रही कि ये क्या है बाबा, देखना नहीं क्या आया है अनजाना सा, ये आपका है क्या? बाबा का क्या जवाब है उधर से? नहीं, मेरा तो नहीं है। तो फिर बाबा जो आपका नहीं, ये क्या हुई? चढ़ती कला। जो विघ्न है वही चढ़ाने का साधन भी है। वही पत्थर या तो आपको और ऊपर कर देगा या पहले से भी नीचे कर देगा। संगम का मतलब ये आप स्थिर नहीं रह सकते एक जगह। संगम है मूवमेंट का युग, या तो आगे या तो पीछे, या तो अधोगति या उन्नति, कुछ तो होगी, स्थिर नहीं रह सकते। और कारण जो निमित्त बनते हैं वो कौन है? ये विघ्न, ये परिस्थितियां, ये हलचल, ये मन की परिस्थितियां, ये सब निर्भर करेगा क्या। जैसे बाबा बोलते हैं कुछ भी हो जाए, दिल से कहना मेरा बाबा। अब कुछ भी मानो, सपोज किया माया का एक संकल्प बुद्धि में आया, कुछ हो रहा है ना, बात है कुछ भी हो जाए, कुछ हो रहा है, मन में हलचल आ रही है, अब क्या कहो? मेरा बाबा। कैसे कहना है? बाबा क्या ये संस्कार आपका है? नहीं। तो बाबा जो आपका नहीं वो मेरा है। ये यथार्थ है मेरा बाबा करना, कुछ बुद्धि ना लगाना और ऐसे ही कह देना इसको कोई मेरा बाबा कहना। फिर बाबा बोलता है ना, ऐसे नहीं, दिल से कहो, समझ से, अनुभूति से। बाबा कहने के भी अलग अलग बाबा, एक बार बाबा शब्द का भी मीनिंग अलग अलग हो जाना चाहिए समय के साथ, नहीं तो क्या होता है? उबासी आ जाती है, बोर हो जाते हैं। तो चढ़ती कला और उतरती कला, और हर सेकंड वो है हमारे सामने कि मुझे अपनी कला में चढ़ना है या उतरना है, हर परिस्थिति से पता चलेगा। पुकारते भी हैं, हे बाबा आकर हमको पावन बनाओ। अभी बाकी थोड़ा समय है, अभी बाकी थोड़ा समय है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। दुनिया का विनाश नहीं, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अच्छा, खड़ा है कि तुम्हारे लिए तो हुआ ही पड़ा है। आज कह रहे थे ना, तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हुआ, तो कलयुग पूरा हुआ तो विनाश हुआ ही पड़ा है। इट इज नॉट कि होगा, हम तो जी तैयार हैं, है नहीं।
पर ये स्थिति होनी चाहिए कि इस नज़र से हम तैयारी करें, ना कि ये कि जब होना शुरू हो जाएगा तब उठ जाया करेंगे 4 बजे से पहले, ये नहीं। बाकी थोड़ा समय है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य एक भाषा थी, क्योंकि वहाँ जो हैं वो हैं ही एक के हैं और एक ही हैं, इसीलिए धर्म भी एक है, राज्य भी एक है, भाषा भी एक है। क्योंकि इन आत्माओं ने पुरुषार्थ किया है पिछले कल सोचना बोलना करना एक समान करने का, इसीलिए इनकी भाषा भी कैसी है, एक भाषा। नई दुनिया में एक राज्य एक भाषा थी, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। एक है, एक है, हम एक जैसे। अभी कितना द्वैत है, अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता है, भाषाओं की झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। फिर होगी एक भाषा, और इस एक भाषा का असर हम नई दुनिया में जाने से पहले, घर जाने से पहले उसका नमूना हम यहीं देखेंगे। जब अंतिम समय में हम सब एक संकल्पों की भाषा से जुड़ जाएंगे, अगर वैसी अवस्था बनाई होगी तो ये जो मुख की भाषा है ये कार्य ही नहीं करेगी, क्योंकि इतने दुख में होंगे जो शब्द बोलने का भी वक्त किसी के पास, इतने भयभीत, बहुत कभी कभी होता है अभी तो कि इतना डर लग जाए या इतने दुख में आ जाए कि कुछ बोला ना जाए कभी कभी। और किसी किसी की ऐसी हालत होती है कि इतना गम बैठ गया कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे, लेकिन अंत समय तो ये नेचुरल हो जाएगा सबका। क्या आप कभी सोचते हैं कि सिविल वॉर जब लाशें कटी पड़ी हैं, किसी के अपनों की डेड बॉडी कोई अभी देख के आया है, पूरा के पूरे परिवार समाप्त हो गए, ऐसे में आत्माओं की स्थिति, बोल नहीं पाएंगे, कुछ चीखेंगे चिल्लाएंगे, क्योंकि शब्द निकालने के लिए बुद्धि काम ही नहीं करेगी, तो शरीर बस आवाजें निकालेगा जब तक निकाल सकता है, क्योंकि बुद्धि चाहिए, शब्द बोलने के लिए बुद्धि चाहिए, वो काम ही नहीं करेगी। हाय हाय के सिवाय और कोई बोल सुनाई नहीं देंगे जो बाबा हमको बताते हैं। एक तरफ होगी हाय हाय, दूसरी तरफ वाह वाह, दोनों में ही शब्द नहीं होंगे। हम की हमारी बुद्धि इसलिए काम नहीं करेगी कि अब क्या लगाएं, अब तो ड्रामा पूरा हुआ, तो ऐसे हमारा मन बुद्धि पूरी तरह से समर्पित हो जाएगा बाबा को। बाबा ने तो ये तो होना ही था, होना ही। उस समय नहीं कर सकते, उस समय ये नहीं कर सकते, ये या तो अभी होगा या फिर कभी नहीं होगा। तो ये हाय हाय और वाह वाह भी अंत समय कैसे होगी इसकी भी समझ बाकी थोड़ा समय है ना। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य एक भाषा थी, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। नेक्स्ट पेज। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग, गिरती कला का नहीं, ये समझना। उतरती कला, कलयुग को कहेंगे गिरती कला, द्वापर को कहेंगे उतरती कला। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग, ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। यह समझने में तुम डरो मत। भल ऐसे भी हैं जो इन बातों को न समझने के कारण विरोध करेंगे। सामने बैठे हैं वो जो विरोध करते, वो सामने ही बैठे हैं, इसलिए बाबा को क्या बोलना पड़ रहा है, इन बातों को समझने में डरो मत, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि हाय भक्ति के लिए ऐसे कह रहे हैं। तो बाबा को क्या कहना पड़ रहा है, भले ऐसे भी हैं जो इन बातों को न समझने के कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है।
बोलो शास्त्र वेद उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति कांड है। सिंपल चीज है। यदि भक्ति से कल्याण है तो दुनिया गिरी क्यों? इसका उत्तर किसी के पास नहीं होता। गिरी क्यों? बस बात खत्म। बोलो शास्त्र वेद उपनिषद गंगा स्नान करना, यह सब भक्ति कांड है। भारत में रावण भी है बरोबर, जिसकी एफिजी जलाते हैं। अपनों का ही अंतिम संस्कार किया जाता है। रावण अपना है, अंतिम संस्कार करते हैं खूब गाजे बाजे के साथ। अच्छा, ये भी चिंतन करने की चीज है। इस साल की आखिरी क्लास में कह के जा रहे हैं, चिंतन करना। सतयुग से त्रेता तक केवल 2 कलाएं कम होती हैं, लेकिन त्रेता से द्वापर में कितनी कलाएं कम हो जाती हैं? 8। कहाँ? सिर्फ 2। एकदम हाफ। तो ऐसा त्रेता में क्या हो रहा? क्योंकि बाबा उसको सेमी स्वर्ग भी कह रहे हैं, तो आप वहाँ ये कह भी नहीं सकते कि वहाँ विकार है। लेकिन सोचना कि ऐसा भी क्या होता होगा जो इतना कम हो जाता है। अभी हम लोग का 7 दिन का कोर्स चल रहा है। कोई भी ये ना समझे कि हम लोगों ने कोर्स कर लिया है 7 दिन का, किसी का नहीं हुआ है। 5 बेकार में आ जाता है ना, ब्रह्मा की रात शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेरा रात शुरू हुई वहाँ विकार नहीं है, फिर भी डाउनता आ रही है। क्यों आ रही है? ये सोचना है, क्योंकि विकार त्रेता में तो आएंगे नहीं, और द्वापर शुरू हो तभी 8 कला हो चुकी है। यह समझाने में तुम डरो मत, भले ऐसे भी हैं जो इन बातों को न समझने के कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे। अच्छा, द्वापर से कलयुग में भी इक्वल जा रही हैं। जैसे वहाँ 14 से 8 हो गई, कलयुग में 8 से 0 हो गई, तो यहाँ बराबर हो गया। 8 ही वहाँ गिरी, 8 ही यहाँ गिरी। लेकिन भाई त्रेता में ऐसा क्या हो रहा है? बहुत एक चीज है जिसके ऊपर हम कभी शायद ध्यान ही नहीं देते कि ये कैसे है। 2 कम हो रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा 4 कम हो जाती हैं। 8 6 कम भाई है। 6 कम हो गई तो सोचिए। तो भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग। परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है। बोलो शास्त्र वेद उपनिषद गंगा स्नान तीर्थ, ये सब भक्ति कांड है। भारत में रावण भी है बरोबर, जिसकी एफिजी जलाते हैं। वैसे तो दुश्मनों की एफिजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए। यह इस एक रावण की ही एफिजी हर वर्ष जलाते हैं। बाप कहते हैं तुम गोल्डन एजेड बुद्धि से आयरन एजेड बुद्धि हो गए हो। तुम कितने सुखी थे, बाप आते ही हैं सुखधाम की स्थापना करने। नीचे अंडरलाइन पे आएंगे, तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो। भक्ति करना अर्थात क्या? भक्ति करने का अर्थ मंदिर जाने, परिक्रमा लगाने, आरती पढ़ने से नहीं है। भक्ति माना क्या? मैं भगवान में भरोसा नहीं है, निश्चय नहीं है, दो का फंसे हुए हो तुम। भक्ति माना मांगना, भक्ति माना मांगना, और रॉयल भक्ति माना कोई जरूरत ना हो मांगने की तो भी मांगना। ब्राह्मणों की रॉयल भक्ति होती है। ये भी भक्ति भटकना, जैसे कि आज ना भयो तो जे आज भी क्या है? बुद्धि के पास भटकने का कोई कारण नहीं है। बाबा के मिल जाने के बाद बुद्धि के भटकने का कोई कारण नहीं है, फिर भी वो बुद्धि भटकती है, तो वो क्या हो गई? रॉयल भक्ति। कल बाबा नवीन बात कर रहे हैं, लेकिन हम वही चल रहे हैं। भाई ना पूरा निश्चय नहीं है, कोई हमारा काम खराब नहीं जाए। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो, और भक्ति बड़ी सूक्ष्म है, भक्ति स्थूल नहीं है, बड़ी सूक्ष्म है। हो सकता है सालों से मंदिर ना गए हो पर भक्ति ना छूटी, और हो सकता है रोज मंदिर जाते हो और भक्ति छूट गई हो, क्योंकि भक्ति बात अंदर की है ना कि बाहर की।
बाप पढ़ाते हैं जिससे हम यह देवता बनते हैं। कभी कोई परिस्थिति आ जाए जहाँ धन की, तन की या संबंधों की चोट लगे, ऐसे में दुख होने से पहले ड्रामा जिस दिन याद आ जाए, भक्ति खत्म हुई है, इसका सबसे मूल अंतर आप कर ही इस बात से पाएंगे कि क्या मुझे कोई भी झटका लगने पर ड्रामा याद आता है। पहले बाबा भी याद आ गया लेकिन ड्रामा याद नहीं आ रहा, तो भी भक्ति खत्म नहीं हुई है। ये अंडरलाइन करना। अगर कोई भी झटका लगने पर मुझे ड्रामा याद नहीं आ रहा, कर्म याद नहीं आ रहे, लेकिन बाबा याद आ जाता है, हमें तो ड्रामे की याद आता है कि ड्रामा में जो है वो हीरो है। तो भाई एक शब्द, जब मुझे झटका लगे, झटका लगेगा मतलब आप समझे नहीं, मुझे सारा ज्ञान होते हुए मुझे दुख हो जाएगा। ये नहीं कि दुख ही नहीं हो रहा, अभी रग हमारी हैं, बहुत सारी रगें हैं। नॉर्मली कोई घर में परिस्थिति आ गई, मेरा किसी से ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, तो वहां ड्रामा याद आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां नेचुरल नेचर से ड्रामा याद आए कि मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ा, लेकिन नेचुरली अरे राम निकलता है ना, ऐसे क्या याद आए अंदर से? ड्रामा। ड्रामा में है, ये ड्रामा में है, ये ड्रामा। खेल याद आए। खुद बाबा को भी जब कुछ हो जाता है तो कौन याद आता है? आप सबसे पहले ही नोटिस कीजिए, खुद भगवान भी ड्रामा को याद कर रहा है। वो क्यों करके दिखा रहा है? फॉलो फादर। बच्चे ड्रामा। बाप पढ़ाते हैं जिससे हम यह देवता बनते हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। भक्ति में और ज्ञान में जो मूल अंतर आया है ना, भक्ति में भगत था, ज्ञान में आत्मा हो गई। भक्ति में भगवान था, ज्ञान में बाबा हो गया। लेकिन भक्ति में ड्रामा नहीं था, ड्रामा नियति थी, उसको भी मानते नहीं थे। शनि की छाया, मंगल की माया, ये सब में ज्यादा रहता था। ऊपर वालों पत्ता पत्तो, यहाँ बाबा ने समझाया मैं इतना वेला नहीं बैठा हूँ, ड्रामा है तो हिलता है। तुमको भी मैं मुरली सुना रहा हूँ, ये भी ड्रामा में खेल बना हुआ है, पहले से वो खेल चल रहा है ना, मेरा उसमें कुछ करना ना तुम्हारा उसमें कुछ, वो हो रहा है। तो भक्ति की समाप्ति की निशानी सबसे बड़ी ये है कि ड्रामा से मुझे कितना प्यार हुआ है, कितना प्यार हुआ है। ड्रामा से प्यार ही निशानी है कि बाबा का ज्ञान अंदर गया है पूरी तरह से। देह अभिमान है पहला अवगुण, फिर दुश्मन है काम। अब देखो, देह अभिमान है अवगुण, दुश्मन है काम। गहराई है। देह अभिमान केवल अवगुण है, बुराई अभी तक प्रैक्टिकल में नहीं आई है, अवगुण है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में उतरना शुरू नहीं हुआ है उतना। जहां प्रैक्टिकल में उतरते नेचुरल हुआ, किस में बदल जाएगा? काम विकार में। जहां वो कामनाओं में बदला, वहीं से नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अरे यहाँ पे भी पहले कामना आएगी, जब बाद में कामना। हाँ, काम विकार सीधे नहीं आएगा, पहले कामना आएगी। क्रोध भी कहा ना, जिस सीरीज में विकार खत्म हुए हैं उसी सीढ़ी से चढ़ने शुरू होंगे। उतरती कला और चढ़ती कला तो केवल हमारी नहीं, विकार भी हमें पे कैसे चढ़े और कैसे उतरे उसका भी अपना सीरियल है। जैसे लास्ट में यहाँ मुझे सबसे लास्ट में मोह खत्म हुआ मेरा, तो द्वापर में सबसे पहले मुझे क्या आएगा? और जिस स्पीड से मैंने यहाँ खत्म किया है उसी स्पीड से वो वहाँ शुरू होगा। धीरे 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 यहाँ झटके से खत्म किया होगा तो वहाँ शुरू भी इतनी आराम से नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर यहाँ मुझे छोड़ने में बहुत टाइम लगा है, वहाँ आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उल्टा हिसाब, उल्टा हिसाब होगा। तो देह अभिमान है पहला अवगुण, फिर दुश्मन है काम। काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तुम्हारा उद्देश्य ही है इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में
कोई अनेक धर्म थे नहीं। सतयुग में देवताओं का ही राज्य होता है। मनुष्य होते हैं कलयुग में, हैं भल वह भी मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले। नीचे अंडरलाइंस पे आए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए। संकल्प में भले आए करना। हम बाबा से कहते हैं बाबा गलती हो गई। पता है गलती हुई मेरे से, ये मुझे खुद को कैसे पता चलेगा कि मैंने गलती की? जब मैं वो गलती कर रहा था क्या मुझे वो अच्छी लग रही थी? ये अच्छी लगी तो फिर गलती नहीं, मतलब जैसे गलती अच्छी लग रही कई है बार तो क्या गलती होता कर है रहे ना, हैं, अच्छी हम लग जो रही कर है। रहे होते हैं तब तो मजा आ रहा, अब जब कर ली अब मुझे ज्ञान आता है पीछे से। ब्राह्मण आत्मा क्यों उलझती है इतना कि वो जब कर रही है तब विस्मृति है, या कहूंगी विस्मृति करी है जानबूझ के। उस समय आ भी रहा होगा तो माया आत्मा दबा देती है उसको। लेकिन फिर जब वो कर्म हो गया, क्योंकि तब तो उस कर्म में रत है, तो उस कर्म में रत होने के कारण बुद्धि वहां लगी हुई है, तो जो ज्ञान पीछे से आ रहा था उसको मन ने दबा दिया। जब बुद्धि उस काम से फ्री हो जाएगी, अब उसको दिखेगा कि कुछ आ रहा था, जरा देखूं। जैसे है ना, इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो फोन आ रहा है लेकिन हम देखते नहीं है कि पहले काम फिनिश कर लो। काम फिनिश होते ही सबसे पहले क्या करते हैं, अरे गलती हो गई। अब चेकिंग ये चाहिए थी कि जब वो गलती कर रहे थे तो इंटरेस्ट से कर रहे थे या मजबूरी लग रही थी। जो कल परसों भी हुआ कि मुझे क्रोध अपने आप से बुरा लग रहा है या बाबा ने कहा है इसलिए। गलती वो तभी तक है जब तक मुझे करने में मजा नहीं आ रहा। अगर मुझे वो करने में मजा आता है तो फिर वो गलती नहीं है, फिर वो मेरा चुनाव है, चयन है मेरा। गलती से या ड्रामा अनुसार जो हुआ है ना, उसमें फिर आपको मजा नहीं आएगा, वो बस हो जाता है। खुद को भी अल्पकाल का भी सुख उसमें नहीं मिलेगा। फिर आपको अगर उसमें सुख मिल रहा है आपको और अच्छी लग रही है, और गलती में भी ये जैसे गलती करना है, फिर हमें उसकी अगर महसूसता हो गई तो गलती है, और हमने कर भी दी और महसूसता भी नहीं हुई और बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि हमने किया है, वो तो फिर एकदम तमो प्रधान अवस्था है। लेकिन करी और करने के बाद रियलाइज करना, ये भी रजो प्रधान अवस्था है। तमो और तमो प्रधान अवस्था तो वो है कि अंदर से फीलिंग ही नहीं आएगी, फीलिंग ही नहीं आएगी। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए। रुचि तो नहीं है, चाहिए तभी लगेगा, रुचि तो नहीं है। नहीं तो वह 100 गुणा बन जाएगा। एक का पदम गुणा देने का फायदा है ना, माया का भी है। विकार में गए तो 100 गुणा दंड पड़ जाएगा। फिर वह मुश्किल चढ़ सकते हैं, क्योंकि अपनी ये भी आपको पहचान देखने को मिलेगी। जिससे वाकई में गलती से हुआ होगा वो उससे जल्दी न्यारा हो जाएगा। जहां गलती नहीं हुई है वहां वो जल्दी चढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि चढ़ेगा कहां से? किया अपनी होशो हवास में। अब कितना ही वो बाबा को बोल ले, अपनी दिल तो जानती है ना, अपनी दिल तो जानती है ना कि कोई गलती नहीं हुई है। तो विकार में गए तो 100 गुणा दंड पड़ जाएगा, फिर वह मुश्किल चढ़ सकते हैं। पहला नंबर दुश्मन है यह काम। 5 मंजिल से गिरे तो हड़बड़ एकदम टूट जाएंगे, शायद मर भी जाए। क्या मतलब समझे? पूरा लौकिक दुनिया में गया। और ये चीज याद रखना कि मानो कोई ज्ञान में चल रहा है लेकिन फिर भी क्लास आना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी मुरली सुनता रहा, योग लगाता रहा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कनेक्शन में रहा, तो फिर भी ये है कि टूटा नहीं माना जाएगा, मरा नहीं है, अभी भी श्वास है। लेकिन एक बार अगर मेरी लिंक टूट गई
कि दिन बीत गए ऐसे कि मेरी मुरली मेरे हाथ में आई ही नहीं। बाबा मेरा बाबा ये फीलिंग दिल में अंदर आई तो मर गए। फिर अब जब तुम दोबारा ज्ञान में आओगे ना कभी, तो दोबारा नहीं, यही मानो कि पहली बार है वो। पीछे कैसे मर जाओ, बिल्कुल कुछ नहीं बचा उसका, खत्म। बेहोशी में किया था। होता है ना सपने में बाबा आए, तो बस सपने में बाबा आए थे तुमको, हकीकत में वो बस सपना था। अदरवाइज अगर उससे कोई मरता नहीं है ना कि पहले भी ज्ञान में आए थे, तो बाद में जब दोबारा ज्ञान में आते हैं वो आत्मा चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस पहले थे क्यों छोड़ा। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, खुद ही दिल में आएगा, पहले भी चला था तो छोड़ा क्यों था। अच्छा ये चीज अच्छी लग रही थी, अब अच्छी नहीं लगती, अब क्यों आ गया है। तो इसीलिए बाबा बेस्ट मेथड ये बताते हैं, जीते जी मर जाओ। मर गए माना मर गए, वो सबसे बेस्ट तरीका है ना। तो 5 मंजिल से गिरेंगे तो एकदम हड़बड़ टूट जाएंगी, शायद मर भी जाएं। ऊपर से गिरने में एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया, गोया आसुरी दुनिया में चला गया। अभी अपनी ये चेकिंग हमको करनी चाहिए। जैसे बाबा ने ये कहा कि 5वीं मंजिल से, ये याद रखना कि ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ काम विकार आए और बाकी के नीचे के 4 ना आए। जो सीरियल है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अगर टॉप वाला आया है ना तो नीचे के 4 कार्य में आए होंगे। कभी भी ऐसे एकदम जंप नहीं होगा। जब भी मानो मोह में भी गिरना है ना तो उसके पीछे अहंकार लोभ वो आएगा। और कभी कभी अपने को चेक किया करो समय निकाल के बीच में कि जैसे मानो 1 हफ्ता बीता, इस 1 हफ्ते में कौन कौन से विकार एक्टिव हुए हैं, कौन कौन से विकार मैंने यूज किए हैं। कपड़ों के मामले में हम लोग देखो, अरे ये वाली पहन के गए हैं तो हम 1 हफ्ते में भी बदल सर्कल रखते हैं कि ये वाली पहन के गए हैं तो अब ये वाली पहन के जानी है, इसके बाद ये वाली। तो चेकिंग करना तो हमको अटेंशन रखना आता है, बस वहां की जगह वो अटेंशन यहाँ रखना है, आंतरिक दुनिया में बजाय कि बाहरी दुनिया के, है ना। इस साड़ी को ना तो बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया, गोया आसुरी दुनिया में चला गया। यहां से मर गया, कड़ा शब्द है, यहां से उनको ब्राह्मण भी नहीं शूद्र कहा जाएगा। उनको शूद्र कहा जाएगा। और सच कहें तो एक तो है लौकिक दुनिया के, फिर भी वो उनसे भी गए गुजरे हो जाते हैं। फिर एक होते हैं ना ट्राइबल्स, एक तो फिर भी है शूद्र, फिर एक है जनजातीय लोग जो जंगलों में रहते हैं, वो उस कैटेगरी में गए थे। ड्रामा याद है, शायद मर भी जाएं, ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया। यहां से मर गया। बाबा से पूछेगा ऐसा कोई बच्चा था? नहीं, मैं नहीं जानता। उनको ब्राह्मण भी नहीं शूद्र कहा जाएगा। बाप कितना सहज समझाते हैं। पहले तो यह नशा रहना चाहिए। अगर समझो श्री कृष्ण भगवानवाच भी है, वह भी तो जरूर पढ़ा करके आप समान बनाएंगे ना। अरे तो पढ़ो, बाबा तो ये कह रहे हैं चलो ठीक है कृष्ण पढ़ा रहा है, पढ़ो तो सही, यही मान ले तो वो ही पढ़ा रहा, ठीक है पढ़ तो सही, लड़वे को आ रहा है, पढ़ तो ले, नेक अकल आए तो को। वंडरफुल पॉइंट है अपने आप में कि अगर समझो श्री कृष्ण भगवानवाच भी हो, वह भी तो जरूर पढ़ा करके ही आप समान बनाएंगे ना। पढ़ो तो सही, कामेशु क्रोधेशु क्या लिखा हुआ है, ज्ञान का विरोध करने चले जाए। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान हो न सके, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पुनर्जन्म रहित हूँ, जन्म मरण से न्यारा हूँ, जन्म रहित हूँ ऐसा बाबा कभी नहीं कहेंगे।
या तो कहेगा जन्म मरण से न्यारा हूँ, या कहेगा पुनर्जन्म से न्यारा हूँ। जन्म से न्यारा वो नहीं है। जन्म तो है दिव्य अलौकिक जन्म, लेकिन जन्म मरण नहीं है, पुनर्जन्म भी नहीं है। जन्म मरण नहीं है तो पुनर् लेने के लिए तो मरना पड़ेगा। तो ये भी आप नोट करना कि शब्दों में बाबा कितना अटेंशन रख के बोलते हैं कि बाप कहते हैं मैं ही पुनर्जन्म रहित हूँ। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण विष्णु एक ही बात है, बाबा अलग बात है। राधे कृष्ण विष्णु लक्ष्मी नारायण सब एक ही बात है, लेकिन शिव बाबा अलग चीज है। नेक्स्ट पेज। निवृत्ति मार्ग वाले यह ज्ञान दे नहीं सकते। बहुतों को बाहर से फंसा कर ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाएं, फंसा के ले आते हैं। अब सन्यासी राजयोग सिखला ना सके। अब ईश्वर आए हैं, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने। आज बाबा का जो फॉर्म है वो बाप का कम भगवान वाला ज्यादा है। सामने अज्ञानी बच्चे बैठे हैं, बहुत जोर से अज्ञानी हैं। यहाँ बाप तो कहते हैं भर स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो। ऐसे मत समझो स्त्री नागिन है। कहावतें हैं भक्ति मार्ग की, स्त्री की झाई पड़त पत्थर हो भुजंग। बस अरे स्त्री की पे तो नजर पड़ जाए तो सांप भी पत्थर बन जाए, ऐसी ऐसी बातें। अंधे हो जाओ तो ऐसे मत समझो स्त्री नागिन है इसीलिए हम अलग हो गए। तो नागिन से शादी भी तो फिर नाग की होगी ना, बाय डिफॉल्ट है। फिर जो तुम उसको बोलोगे अर्धांगिनी कहते हैं, तुम पे सेम टू यू नेचुरल हो गया। तो अब हद तुमको ऐसे मत समझो कि हम अलग हो जाएं तो छूट जाएंगे। तुमको भागना नहीं है, वह हद का सन्यास है जो भागते हैं। तुम यहाँ बैठे हो परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य, और असली वैराग्य यही है, होते हुए भी नहीं चाहिए। तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य है। यह सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखनी है, दैवी गुण धारण करने हैं। नीचे अंडरलाइन पे आएंगे, प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे। ये नहीं कि रूहानी नहीं हो तो ब्रह्मा के बच्चे, चाहे शिव बाबा हो या ब्रह्मा हो, बच्चे कौन? जो रूहानी है। बाकी कितना ही प्यार हो, कितना ही तुम कुछ कर लो, रूहानी हो तो ही बात करेंगे। वह ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा वाले, तुम हो रूहानी यात्रा वाले। वह पतित तुम पावन, वह कोई प्रजापिता की संतान नहीं, यह तुम समझते हो। भाई बहनें जब समझें तब विकार में न जाएं। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना। अच्छा ये जो मेथड है ना, भाई बहन समझे तो विकार में ना जाए, उसी समय काम करता था, अभी काम ये नहीं करेगा, कोई सेंस नहीं है इस बात का। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना। हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना। कौन का बच्चा? आप बाबा का हेज देख रहे हो, हमारा बच्चा, बिंदु, मेरा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम, क्योंकि ये है कि अगर मेरा बन के करोगे तो करोगे जानबूझ के। अब तक तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, अब हमारे पास विकल्प है। कल कहना रहे कि कॉमन में ले रहे मेरे ने, साधारण में ले रहे। वंडरफुल बात ही ये है कि हमें निर्विकल्प बनने को बाबा कह ही तब रहा है जब विकल्प दे दिए हैं, वरना पहले तो एक ही रास्ता था, तो निर्विकल्प हम हो ही नहीं सकते थे। अभी हमारे पास चॉइस है, लेकिन चुनना हर बार एक को है। जैसे गीता से भी हम एग्जाम्पल उठाएं
तो कृष्ण के पास पहले कौन पहुंचा था, दुर्योधन या अर्जुन? पहले दुर्योधन पहुंचा था, अर्जुन लेट हो गया था। लेकिन दुर्योधन सिरहाने पे सिंहासन जैसा रखा था उस पे बैठ गया, अर्जुन बस पैरों में। लेकिन लॉ इज लॉ, लॉ ये है कि जो पहले आया है उसको देंगे। लेकिन यहाँ आप देखो, क्योंकि कृष्ण वहाँ प्रतीक है, जो बाबा बोलते हैं है वो शिव भगवान वाच कर दिया है कृष्ण भगवान वाच। चलो कृष्ण ही सही, पढ़ो तो सही, अलग चीज आज बाबा ने समझा। बट वैसे तो कोई चॉइस वाली बात नहीं थी, किसी एक को मांग लेना था और कृष्ण नारायणी सेना सहित उसके हो जाते। लेकिन उन्होंने चुनाव क्रिएट कर दिया। लो दो हिस्से हो गए, एक तरफ में निहत था, कुछ नहीं कर सकता, केवल रथ हाँकूंगा। कौन सा रथ? श्रीमत। मैं तुमको मत बताऊंगा कि ये करो ये मत करो। और कृष्ण ने पूरी महाभारत में प्रत्यक्ष रूप से जो दिख रहा है वो यही किया है कि रथ हाँक रहे हैं। शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यहाँ बाबा क्या बोलते हैं, चमत्कार आदि मेरे फील्ड है नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ है मेरी नारायणी सेना, किसको चुनोगे? अच्छा, हक पहले दुर्योधन को चुनेगा, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते हैं, अर्जुन चुनेगा। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर अर्जुन, दुर्योधन पहले ही चुन लेता कि मुझे तो नारायणी सेना चाहिए, अर्जुन का चुनाव नहीं कहलाता, फिर तो बचा ही कृष्ण ना खाली, तो उसकी तो मजबूरी होती। लेकिन आप देखो कि कृष्ण इंश्योर कर रहे हैं कि अर्जुन को सामने चुनाव आए, इसके सामने चुनाव आए। जब बाद में जब कथा लिखी जाएगी हम सबके सामने भी बाबा चाहता तो बिल्कुल चॉइस खत्म कर सकता था। मम्मा के साथ जो बाबा बात कर रहा है उसमें बाबा क्या कह रहे हैं, मेरा दिल तो ये करता है कि मैं तुमको पुरुषार्थ करने ही ना दूं, तुम्हारे हिस्से का पुरुषार्थ, लेकिन वो चॉइस बने रहने देता है। वो विकारों का ऑप्शन भी मना करेगा लेकिन दरवाजा खुला रखेगा ताकि तुम चुनो। फिर लाइन आती है, हे अर्जुन बनो, हे अर्जुन बनो। चुनाव, अर्जुन का मतलब ही है जो हर बार जिसके सामने विकल्प है लेकिन वो चुन रहा है हर बार किसी एक विकल्प को जो उसको श्रीमत की तरफ ले जाए। तो हे अर्जुन बनने का मतलब ही है बुद्धिवान, दिव्य बुद्धिवान। चुनाव करना उसको आता है हर बार, हर बार। चुनाव हम सबके सामने भी है। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, हमारा बच्चा बनकर, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। ये बड़ा समझना। एक है मैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता हूँ, लेकिन अगर मेरी ही बात के खिलाफ गए तो पहले से भी ज्यादा पत्थर बुद्धि बनेगी। इंद्र सभा की भी कहानी है। शूद्र को ले आए तो बदबू आने लगी, तो बोला पतित को क्यों लाया, तो उनको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकते। इसका क्या मतलब है कि तुम आ गए हो सकता है तुम माउंट आबू आ गए हो पर तुम मधुबन नहीं आ पाओगे। मधुबन किसी जगह का नाम नहीं है। पहले भी कहा शांतिवन जाना सहज है, मधुबन जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो दुनिया से बेघर हो चुका है उसके लिए है मधुबन। जिसका दुनिया में अभी भी घर बचा है उसके लिए शांतिवन भले हो सकता है, मनमोहिनी हो सकता है, मधुबन नहीं हो सकता। भल बाप को मालूम पड़े व ना पड़े। कल की मुरली का एक पॉइंट हम उठा के बोलेंगे। कल बाबा क्या समझा रहे थे कि तुमको यहाँ सब कुछ नया लगना चाहिए। मधुबन जाने में हम लोगों के अंदर ये फीलिंग बैठ गई, अरे घूमी आए हैं, अरे देख लो है, रोज रोटी तो खा रहे हो तब तो ना के, रोज एक ही लोगों के संग रह रहे हो तब तो ना के।
अरे नहीं नहीं, इट इज नॉट, ये इसके बारे में नहीं है। हम जा भी रहे हैं, हमारा मन भी कर रहा है। जैसे कहा जाता है ना, सोने की करके पीतल की कर देना, ये वो हरकत होती है हमारी कि जहाँ एक का पदम मिलना था वहां एक का 102 ही मिल पाए बस। ये जा भी रहे हैं, सब देखो। और ये सिर्फ क्यों कि सामने वाले को अहंकार ये खेल कर रहा होता है कि हम तुम्हें बताएं, हमने तो, जैसे अहंकार बोलता रहता हमने तो दुनिया देखी है। तो वास्तव में इस सभा में कोई पतित आ नहीं सकते। भल बाप को मालूम पड़े वा ना पड़े, ना पड़े जैसा तो कुछ है नहीं। कौन बताएगा इसके काउंटर में पॉइंट? वो हो गया एग्जाम्पल कि वो हमने इतिहास में कहानी सुनी हुई है और एक्यूरेट है, जो बाबा ने संदेशी को नीचे भेज दिया था। बीते दिनों की मुरली से बताओ, जो बाबा ने कहा ना मालूम पड़े वा ना पड़े, बीते दिन की मुरली। जानी जाननहार बाबा, कितनी जोर से याद आ जाती है, सबसे कोई एक बता दे। अपने साकार स्वरूप को मैं टच कर देता हूँ। जानी जाननहार बाबा देख लेता है। ये याद रखो कि जानी जाननहार बाबा बाबा देख रहा है, नहीं, जानी जाननहार बाबा देख रहा है। अच्छा पता है क्या देख रहा है? जानी जाननहार ये जानता है कि ये गलती तो करेगा, लेकिन वो देख क्या रहा होता है? गलती करते टाइम इसको मजा तो नहीं आ रहा, ये जानता है, फिर देख क्यों रहा है? फीलिंग चेक करने के लिए। ड्रामा तो उसको पता है कि क्या है। कितनी बार उसने ड्रामा को होते हुए देखा है। वो बुझती ज्योति तो है नहीं, सदा जागती ज्योति है, तो उसको भूलता तो है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी देख क्या रहा है? फीलिंग क्या है इसकी। चाहे सेवा करे चाहे विकर्म करे, दोनों में ही वो ये देखेगा कि इसकी फीलिंग क्या है। तो ये चेकिंग हमको चाहिए। भल बाप को मालूम पड़े व ना पड़े, तो सोचना ही मत कि मालूम ना पड़े, वो दिखाएगा तुमको। अगर तुम चाहो ना कि बाबा ये ना देखे, वो देखेगा, आ रहा होगा ना तुम्हारी तरफ, तुमको एक फीलिंग आई, अरे बाबा ना हो तो ना तो मैं बताती। अच्छा तो मैं हुई नहीं अब नहीं, ऐसा होता कभी कभी पाठ जल्दी होता, कोई इनको देख को भी मन देखा कर देते हैं क्योंकि टाइम लगेगा, तो ऐसे ही बाबा कुछ समय ऐसे हो जाएंगे। भल बाप को मालूम पड़े व न पड़े, यह तो अपना ही नुकसान करते और ही 100 गुना दंड बढ़ जाता है। पतित को अलाव नहीं है। पतित अर्थात विकारी नहीं, पर पतित अर्थात जिसको विकारों में इंटरेस्ट है। हम बाबा के बन गए हैं, लेकिन शादी कराने की मुझे बहुत रुचि है, तो क्या कहेंगे? अगेन तोड़ निभाना अलग चीज। बाबा उसमें खुद कहता खूब जाओ तोड़ निभाओ, लेकिन तोड़ निभाओ। तोड़ जाने की मना कभी नहीं है। उल्टा ये है कि अरे हम तो कहीं नहीं जाते, इस चीज की मना कर देता है, नहीं जाओ जाओ, लेकिन रुचि तो नहीं आ गई। चेकिंग उसकी है। वहाँ स्त्री का पता लगेगा, वही पता लगा युद्ध से। अरे हे अर्जुन कहाँ बनेगा? वही पता लगेगा। अभी कहा ना, जहाँ चॉइस है वहीं तो पता चलेगा कि अर्जुन हूँ कि नहीं हूँ। युद्ध क्षेत्र ही नहीं है तो मेरे पास तो चुनाव ही नहीं है, चुनाव नहीं है तो मैं अर्जुन भी नहीं हूँ। पतित को अलाव नहीं है, उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है। वंडरफुल शब्द बाबा यूज कर रहे हैं। बैठक, घरों में एक जगह होती है ना बैठक, मेहमान वहां तक आएंगे वहीं से वापस चले जाएंगे। ये तो आज हो गया है कि पूरा घर घुमाते, लेकिन पहले के समय में केवल आंगन। ना रिश्तेदारों में भी इतनी समझ होती थी। एक्चुअली रिश्तेदार नहीं होते थे ना, वो मेहमान होते थे। अभी रिश्तेदार हो गए हैं। तो ये हुआ करती थी, अंदर जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। पहले पतला सा शायद साड़ी की हल्की सी लेयर डली हुई है बस, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी जो नजर नहीं जाएगी। आज शायद लकड़ी का किवाड़ हो, लेकिन फिर भी आंखें तोड़ के अंदर देखने की कोशिश करती हैं कि कैसे तो एक गेट हटे। जरा सी कोई मेहमान निकल के जा रहा है चाय लेके, उसने जरा सा गेट खोला, टाइम लग रही है, आधी आधी दीवार, नंगी भूखी आंखें भटकती हैं।
देखने को मिले कुछ जो भक्ति का संसार है। तो ये चेकिंग चाहिए। मेहमान और रिश्तेदार में क्या फर्क है? अभी उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, है ना, बहुत हो जाएगा। और बाबा कहते हैं मेहमान महान। मेहमान अर्थात जो महान है उसके चाचा, रिश्तेदार रिश्तेदार स्वार्थी मतलब का। तो और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। जो रियल है वो मेहमान है, जो केवल फॉर्मेलिटी कर रहा है वो रिश्तेदार है। और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। इसीलिए बाबा कभी अपने को रिश्तेदार नहीं कहता, लेकिन मेहमान एक ही शब्द है वो यूज करता है, मेहमान। उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ही ठीक है, डाइनिंग हॉल। और जब पावन बनने की गारंटी करे, दैवी गुण धारण करे, तब अलाउ हो। दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये एक ही प्रतिज्ञा है, सदा काल की। एक प्रतिज्ञा शब्द सुनते ही बस ये आए, वायदा सुनते ही बस मेरा तो एक बाबा, ये वायदा है। प्रतिज्ञा ये है ही एक। यह भी समझाया है देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। अभी दुख धाम को भूल जाना है। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हुआ। आज की मुरली शुरू से कह रही है ना, तुम्हारे लिए कलयुग। शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबरवार पास होंगे, वही आते रहेंगे। चक्र फिरता रहता है, ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पार्ट नंबर वार है, जाएंगे भी नंबर वार। उनको कहा जाता है शिव बाबा का सिजरा अथवा रुद्रमाला। नंबर वार जाते हैं, फिर नंबर वार आते हैं। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसा होता है। बच्चों को रोज समझाया जाता है, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर एब्सेंट हो जाएंगे। और ये बाबा एब्सेंट क्या मतलब आप समझिए, बाबा ये बोल रहा है कि रोज मुरली नहीं पढ़ेंगे तो एब्सेंट हो जाएंगे। कहाँ से? आज बाबा बोल रहे थे ना, मर गया मेरे लिए एब्सेंट। हम लोग तो लगाते हैं स्वर्गवासी, बाबा लगाएगा नरकवासी। ये फोटो वतन में टंगी हुई देख लो, उसकी माला चढ़ी हुई है धतूरे की, फूल वाली तो नहीं चढ़ा रहे थे ना, ना, ना। नरकवासी, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं ना, इतने से इतने तक। तो कब से ज्ञान में आया, कब तक रहा, उतना टाइम भी लिखा हुआ है। बच्चों को समझाया जाता है स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर एब्सेंट हो जाएंगे। पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूर चाहिए। गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़ी होनी चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंच है। अभी देखने में अच्छा लगता है कि आत्माएं फिर भी लौकिक की छुट्टी कर लेती हैं ताकि यहाँ की छुट्टी ना हो जाए। भर जाते हैं छुट्टी लेके, लेकिन फिर भी तब जब एकदम मजबूरी हो कि जाना ही पड़ेगा। नहीं तो वो देखने में आता है क्लास में कि अगर नहीं संभव है टालना तो टाल देते हैं। बच्चे एब्सेंट कम हो, इसीलिए एब्सेंट कम होती है। रजिस्टर आप उठा के देखो, एकदम हरियाली दिखाई देती है। इसमें तो स्वर्ग आ ही गया है। एक दिन हमें जाना था, लेकिन 50 रुपये डिस्काउंट किया, 50 रुपये। भाई हम अपनी चीज छुट्टी मांगना 7 बीच में जा रही है। अच्छा, एक तो पहले जनवरी की और एक बीच और एक बिना पानी की। गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़ी होनी चाहिए। बाबा ने ना टोपी खवा के प्रेजेंट पढ़ा दी। पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुखधाम के मालिक बनते हो।
पहले यही तो रखा वहाँ तो अनाज सब फ्री रहता है, पैसा नहीं लगता। अभी तो कितना महंगा है, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए मुश्किलात आए। ये पूरी महिमा संगम को लगे। कमी नहीं है ज्ञान की, जितना ज्ञान चाहिए उतना ज्ञान। अभी तो कितना महंगा है, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया है। पहले ज्ञान बहुत इजीली मिल रहा था, बाबा पढ़ाता था। अब ज्ञान बड़ा महंगा हो गया है, बड़ा महंगा। कहाँ पहले पूरी क्लास ज्ञान की, अब एक आध 2 पॉइंट मिल जाए तो बहुत मुश्किल। तो ज्ञान बड़ा महंगा हो गया है। तुम अभी वहां के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग अपने को बेगर नहीं समझते हैं। साहूकार लोग अपने को बेगर नहीं समझते, और हम बेगर टू प्रिंस अपने को जरूर समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुरली चली थी ना, गरीब निवास बाप। अच्छा, कौन बताएगा गरीब की क्या परिभाषा थी उसमें? गरीब कौन? बाबा की नजरों में गरीब कौन? मतलब धन से गरीब नहीं, मन से। मन सब भी जो पतित हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान रत्न नहीं है, वो गरीब है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। आज याद प्यार कैसे देंगे? कैसे देंगे? पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाने वाले और चढ़ती कला में ले जाने वाले, और गॉडली यूनिवर्सिटी में रोज पढ़ाने वाले। रोज शब्द अंडरलाइन करना। पुनर्जन्म में न आने वाले, और अर्जुन ना, हे अर्जुन। फीलिंग बदल जाएगी। हे अर्जुन बनाने वाले ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। अटेंशन से कहा। बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है, इसे तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखनी है। बाबा का बनकर अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो क्या हो जाएगा? और ही पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। और बाबा ने क्या बोला? मर जाएंगे, एब्सेंट पड़ जाएगी। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो कोई अवगुण मुझे अच्छा तो नहीं लगता है, इसका अर्थ ये है। अवगुण तो हैं, अवगुण में रुचि तो नहीं है, चेकिंग इसकी चाहिए। जानी जाननहार बाबा क्या देखेगा? यही रुचि कहाँ है। विकारों में इंटरेस्ट, बहुत बड़ा इंटरेस्ट लगवाएंगे। गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। सुखधाम का, अच्छा, कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। ये कैसे किया जा सकता है? क्योंकि कभी छुट्टी ना हो ये तो नहीं होगा। कभी भी मिस ना हो, ये कैसे कर सकते हो? भावनाओं की बात आएगी यहाँ। चलो लॉकिंग में चले गए, हो सकता है फंक्शन में चले गए, हो सकता है बहुत बड़े भव्य प्रोग्राम में, लेकिन वहां होते भी दिल इधर ही है। क्लास के टाइम पे क्लास तन वहां होगा, मन यहाँ होगा, तो कहेंगे कि एब्सेंट। यहाँ तन है लेकिन मन वहाँ है, तो इसमें प्रेजेंट लगाना मजबूरी है हमारी। लेकिन बाबा को मजबूर आप नहीं कर सकते, वो एब्सेंट ही लगाएगा। यहाँ तो कम खाना पड़ता है। मुरली नहीं पढ़ना अलग बात है, मुरली पढ़ सकते हैं। लगन होगी तो पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। नेमीनाथ शब्द बाबा यूज करते हैं।
नेमिनाथ मतलब वो बिना दिल के भी कर लेगा। आत्माएं रोज सूरज को जल चढ़ा रही होती हैं, बगल में से आप होके गुजरो, सूर्य देवता है नमः, चंद्र देवता है, कर रहे हैं विदाउट भावना। अभी 70-80% काम आत्माएं बिना भावना के सिर्फ कर रही हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं मुरली पढ़ने आ रहा हूं तो मेरी दिल है, ऐसा नहीं कहेंगे हम। मुरली पढ़ने आ रहे हैं दिल से तो माना बुद्धि भटकेगी नहीं, क्योंकि जहाँ दिल होता है वहाँ बुद्धि जैसे यहाँ मजबूरी में जो है पूजा करनी पड़ती है, लेकिन मन बाबा में दिखाने के लिए करनी पड़ रही है। शादी में जा रहे हैं तो वहाँ पे आनंद ले रहे हैं उसका, और इधर भूले जा रहे हैं। तो कभी भी एब्सेंट ना हो, उसकी निशानी है कि तन भले वहाँ हो, मन यहाँ हो। अब मधुबन आप कैसे जा सकते हो? कुछ आत्माओं का पार्ट है प्रैक्टिकल में जाने का, लेकिन मनसा से कौन जा सकते हैं? अरे मधुबन में अब क्लास चल रही होगी, अब ये आप अगर मन से ये कर रहे हो तो आप मधुबन निवासी, क्योंकि कई तुम मन खा मधुबन जाके भी घर पे होते तो हींग को पराठा हो, तो घर पे होते तो अदरक पत्ती यहाँ की वो भले कहे ना, लेकिन वो अंदर अंदर, क्योंकि हम घर के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, तो वहाँ का खाने का टेस्ट डिफरेंट, वहाँ का कंबल ये गर्म ना है, आपके कंबल चुभते हैं, तो वो वहाँ होते हुए भी कहाँ है? यहाँ है। और आप यहाँ होते हुए भी कहाँ हो सकते हो? ज्ञान वंडरफुल है, सारी सी ज्ञान है बेहद का, ये मतलब है ज्ञान के बेहद का, इसकी सीमाएं नहीं है। ज्ञान माना भावना। गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी एब्सेंट नहीं होना है, सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज जरूर सुननी है। मुरली सुनती कौन है? तो मुरली रोज सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्माभिमानी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मुरली सुनाई ही किसको जाती है? प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे कौन है? रूहानी। आज बाबा ने शब्द यूज किया, यही रूहानी बच्चे। वरदान, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। कल की मुरली में जो समय का महत्व बाबा बार बार बता रहे थे, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। ड्रामा पर निश्चय की निशानी समय की महसूसता होगी। अगर मुझे समय की महसूसता नहीं है, इसका सीधा मतलब है ड्रामा पर निश्चय नहीं है। ड्रामा पर निश्चय नहीं है, विनाश पर भी निश्चय नहीं होगा। विनाश पर निश्चय नहीं होगा, अलबेलापन आ जाएगा। बाबा पर निश्चय की निशानी है, संकल्पों पे आपकी पकड़ रहेगी। ड्रामा पे निश्चय की निशानी समय पर पकड़ होगी। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है, जिस शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते, पहाड़ियों पर फूल उगा देते। दूर की बात ना है बाबा, अपना ही घर देख लें, मधुबन पहाड़ियों। ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हैं। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, जो एक संकल्प भी पद्मा पदमपति बना देता है। अच्छा, कुछ कहना चाहोगे? संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, जो एक संकल्प भी पद्मा पदमपति बना देता है। कुछ कहना चाहोगे? एक संकल्प पद्मापति, एक संकल्प वो बना देता है, बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है, ये याद रहे। अव्यक्त बाबा मिलन लास्ट का भूले नहीं हमको। स्लोगन, आप इस बात को थोड़ा देखिए और अपने अंदर इस चीज को फील। इट इज नॉट कि ताना है, ये महसूस करने की बात है। तुम यहाँ तो जे कह रही हो, पर बिट्टू की शादी में तो तुमने जे कही।
हम कंपेयर कर देते हैं ना, यहाँ तो जा बातें कही जा रही है लेकिन माँ पे बाबा यहाँ ये कह रहा है, लेकिन बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने गुण तो एक ही लग रहा है ना। लौकिक में अगर हम ये काम कर सकते हैं कि माँ तो तुमने देखी, यहाँ तुमने बात पलट गई, बाबा पर भी तो ये चीज आप लगा सकते हो, लेकिन कब? दिल में बाबा, जो दिल में होते हैं उन्हीं की बातें याद रहती हैं। सिंपल, भूल जाते हैं। सिंपल। गुण हमारे अंदर हैं, हमें नई धारणा नहीं करनी है, बस उधर से हटा के इधर लगाना है। और यही चीज है जो बाबा देखता है, जानी जानन हार बाबा, वो दे। तो स्लोगन, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, कर्माती स्थिति को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने और समाने की शक्ति धारण करना आवश्यक है। कर्म बंधनी आत्माएं जहां हैं वहां ही कार्य कर सकती हैं, एक्चुअली वहां भी नहीं कर पाती। कर्म बंधनी आत्माएं जहां हैं वहां ही कार्य कर सकती हैं, और कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर चारों ओर अपनी सेवा का पाठ बजा सकती हैं। जो आज भी कहा, यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा। तो अव्यक्ति मास है, विशेष अटेंशन। तन हमारा यहाँ होगा, मन हमारा वहाँ होगा। मधुबन वाले ना लगाएं इसको, जो नहीं जा रहे हैं केवल उनको लगाना है, जो जा रहे हैं उनको नहीं करना। गंत मत समझ लेंगे, केवल ना मारे है ना, सबसे हो रही। तो उनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकती है। इस अनुभूति को बढ़ाओ। ओम शांति। मधुबन जाने वाले सभी भाई बहनें टाइम से आज 2 बजे का टाइम दे रहे थे ना कल, आधा घंटा और पहले आना, 1:30 बजे से आना, ताकि जाने से पहले आराम से बैठ के गुफ्तगू की जा सके, योग लगाया जा सके। उसके बाद फिर आराम से निकलेंगे। 2:30 बजे से पहले पहले यहाँ से निकल जाना है। उसके बाद किसी के लिए भी 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं करेंगे। रचना बहन आज नहीं आएंगे, वरना वो अनुभव सुनाती हैं कि लेट होने का क्या परिणाम होता है फिर। लेकिन जो गए हैं वो जानते हैं, है ना। उनको तो फिर भी ड्रामा ने मदद कर दिया था, योग बल काम आ गया था। हम लोग सबको काम आ जाए वो ज़रूरी नहीं है, है ना। तो ये विशेष अटेंशन हम सबको रहे, टाइम से 1:30 बजे, तो 1:30 बजे आ जाना है सबको। और आज तो अच्छा है, बहुत इजी है सबके लिए, वरना सुबह सुबह जाते हैं तो दिक्कत भी होती है। इतना वंडरफुल टाइम ड्रामा अनुसार हमको मिला है कि आराम से जाएंगे, है ना। बाकी मधुबन जाते टाइम क्या फीलिंग रहना आवश्यक है, आखिरी बार जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी चीज़ जब इस फीलिंग से की जाती है ना कि आखिरी बार कर रहे हैं, हम उसको पूरी दिल से करते हैं। और ये कोई फीलिंग की बात नहीं है, हर घड़ी हम नहीं जानते। मम्मा को जब लास्ट टाइम था ना, तो बस मम्मा को मालूम था, बाबा को मालूम था, और 2 पार्ट और थे, 3 पार्ट उनको पता था, बाकी और किसी को मालूम नहीं था कि मम्मा को हम आज आखिरी बार देख रहे हैं। बाबा ने जब लास्ट में बोला अच्छा बच्चे छुट्टी, किसको मालूम था कि आज हम आखिरी बार देख रहे हैं। तो विशेष अटेंशन हम सबको ये रहे, आखिरी बार जा रहे हैं, आखिरी बार जा रहे हैं।
आखिरी बार जा रहा है तो वैल्यू कर पाओगे। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। शीलेशात्मा, मीरात्मा, शीलात्मा, संतोषी आत्मा, मिथिलेश आत्मा, हेमलतात्मा, अवंतिकात्मा, भोली आत्मा, चमेली आत्मा, आशा आत्मा, शकुंतला आत्मा, रामवती आत्मा, योगेश्वरी आत्मा, देवकी आत्मा, धर्मवती आत्मा, फूलवती आत्मा, दिनेश आत्मा, गेंदा आत्मा नहीं आए, दुर्गा आत्मा, अपर्णा आत्मा, विमला आत्मा, ऑनलाइन वाले, साधना आत्मा, सुषमा आत्मा, सविता आत्मा, विमलेश आत्मा, राधा आत्मा, रजनी आत्मा, अरे आज अव्यक्त वाले साकार में है, मालती आत्मा, मिथिलेश आत्मा, ऑनलाइन, गीता आत्मा, देवराज आत्मा, गिरिराज आत्मा, राम खिलाड़ी आत्मा, राकेश आत्मा, सचिन आत्मा, सचिन भाई आए थे क्या? देखे थे वो, अर्जुन आत्मा, अर्जुन आत्मा आई है, अर्जुन आत्मा, तिलक आत्मा, नेत्रपाल आत्मा, मुकंदी आत्मा, ओम प्रकाश आत्मा, सुभाष आत्मा, मान ले ऐसा कि तन उनका वहाँ है, मन में होगा दर्द हो गया। आयुष आत्मा, विशेष अटेंशन, साथ मधुबन जाने वाले विशेष अटेंशन रखें।